सत्य नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हो, लगातार प्रकरण चल रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में, तिहाड़ जेल में पहुंच गए और 15 अप्रैल तक उनको जेल के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। इसके बाद आपको बता दूं कि आज एक बहुत बड़ी आम आदमी पार्टी के लिए खबर है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा संजय सिंह को जमानत मिल गई। क्या पूरे मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रेमी विजेंद्र कुमार, जिला सचिव हैं आप पटपरगंज विधानसभा से। तो क्या कहना, कैसे देख रहे हो पूरे प्रकरण को कि संजय सिंह को जमानत मिल गई है? देखिए, संजय सिंह जी की जो जमानत है, माननीय सांसद है हमारे संजय सिंह जी राज्यसभा से, तो उनकी जमानत को हम नहीं पूरा देश लोकतंत्र की जीत मान रहा है। संविधान को बचाने की जो लड़ाई सबने देखा, कल रामलीला मैदान में लड़ी गई, और उसके बाद अचानक से ये फैसला आता है जहां ईडी रोज़ डिनाई कर रही थी चीज़ों को कि नहीं, ज़मानत नहीं देनी है, नहीं देनी है, हमें कस्टडी में रखना है। वही ईडी आज बैकफुट पे है। जब देखा कि पूरा देश सरकार के खिलाफ है, ईडी के खिलाफ है, सीबीआई के खिलाफ है, तो कहीं ना कहीं इन तोता मैना की जो जोड़ी है केंद्र सरकार की, ईडी और सीबीआई, कहीं ना कहीं वो बैकफुट पर है, कहीं ना कहीं दबाव में है। क्योंकि कल का जो माहौल देखा, जितने लोग दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में थे, उससे कहीं ज़्यादा लोग बाहर सड़कों पर थे। आप सबने कल, पूरे देश ने देखा इस बात को। तो कहीं ना कहीं दबाव में ईडी है, और इस वजह से ईडी भी माननीय सांसद जी पर आज तक कहीं भी 1 रुपये का लेन देन नहीं दर्शा पाई, ना उनके खातों में पैसे पाए गए। 2 करोड़ के लेन देन की बात है, तो न्यायालय ने कहा कि ये जांच का विषय आगे रहेगा। लेकिन अगर क्या ईडी को उनकी जो जमानत की याचिका है उसका विरोध करना है, तो ईडी ने कहा कि हमें उसका विरोध नहीं करना है। तो उसके बाद संजय सिंह जी को जमानत मिली है। ये आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। क्या लगता है कि जो आगामी चुनाव हैं उस पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, ये जो चुनाव है बेईमान और ईमानदार लोगों के बीच का चुनाव है। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा माननीय उच्चतम न्यायालय ने नहीं किया होता, एसबीआई टाल मटोल कर रही थी कि जी हमारे पास जानकारियाँ देना असंभव नहीं है, हम जुलाई के बाद दे देते हैं, अगस्त में दे देंगे। लेकिन हम आभारी हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के, जिन्होंने पूरी दबाव बना करके एसबीआई पर कहा कि या तो पेनल्टीज भरनी पड़ेगी आपको, नहीं तो आप इतनी तारीख तक उसको आप जमा कराएं। जैसे ही परतें खुली तो ये देखा गया इलेक्टोरल बॉन्ड में कि भाई सारा बेईमानी का पैसा, चाहे शराब माफियाओं से लिया हो, चाहे ठेके देने के नाम पर, प्रोजेक्ट्स देने के नाम पर उन कंपनी, अब देखो किसी कंपनी का टर्नओवर ही 15 करोड़ है, वो 400 करोड़ रुपए का डोनेशन दे रही है। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे संभव है? जो कंपनी कमाती 16 करोड़ रुपया है प्रॉफिट में, वो 400 करोड़ रुपये का चंदा दे देती है। अगर ये घालमेल नहीं तो और क्या है? फर्जी कंपनियों के नाम पर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए, वो पैसा कैश का हुआ, भारतीय जनता पार्टी के खाते में कैश हुआ, और भारतीय जनता पार्टी दूसरों पर आरोप लगाती है। लेकिन आज कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी का इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन बात यह है, सवाल यह है कि सुनीता केजरीवाल जो कि 6 गारंटी रामलीला मैदान में दी हैं, क्या वो पूरी हो पाएंगी? बिल्कुल पूरी हो पाएगी। देखिए, अगर माननीय सुनीता केजरीवाल जी ने ऐतिहासिक रामलीला मैदान से ये कहा कि पूरे देश में अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन मिलनी चाहिए, सभी बहनों को उनकी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, वो तमाम गारंटियां वो दी हैं सुनीता केजरीवाल जी ने। जो गारंटियां हम दिल्ली में पूरी कर चुके हैं, वो गारंटियां हम पंजाब में पूरी कर चुके हैं। उन गारंटियों की बात है, जब हम दिल्ली और पंजाब में कर सकते हैं, तो मेरा मानना है कि ये दोनों राज्य, दिल्ली और पंजाब, हिंदुस्तान का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, इंडिया का हिस्सा है। और जब इन 2 राज्यों में हो सकता है, तो पूरे बाकी राज्यों में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नीति और नियत दोनों की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि ये होगा, पक्का होगा, गारंटी है ये। सवाल ये है प्रेमी जी कि 140 करोड़ जनता का नाम लेकर सुनीता केजरीवाल ने कहा, और बात ये है कि सिया अभी तो 2 स्टेट नहीं संभाल पा रहे हैं आप लोग, और बात पूरे देश की हो रही है। देखिए, कहाँ नहीं संभाल पा रहे हैं हम लोग? क्या दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया कि 200 यूनिट जो हम बिजली फ्री देते हैं, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने 190 यूनिट बिजली जलाई और उसका बिल आया हो? 0 बिल आता है उन सबका। संभाल पा रहे हैं उस व्यवस्था को हम? डोर स्टेप राशन की डिलीवरी की बात हमने दिल्ली में की थी, एलजी साहब ने फाइल वापस की। लेकिन जब हम पूर्ण राज्य में बात करते हैं आकर के पंजाब में, तो वो डोर स्टेप जो घर घर राशन की योजना है जो पंजाब सरकार की, वो उसको अमली जामा पहनाया गया, वो घर घर राशन पहुंचाया जा रहा है। तो आपको लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो कर भी रही है? अभी इसका उदाहरण लें आप, अभी मध्य प्रदेश राजस्थान में चुनाव थे, वहाँ कहा गया कि इस बार सिलेंडर 450 रुपये का देंगे हम। लेकिन जैसे चुनाव खत्म है, सिलेंडर वही 800-900 रुपये का है। चुनावी जुमले और चुनावी गारंटी दोनों में फ़र्क है। गारंटी का नाम है अरविंद केजरीवाल, जुमलों का नाम है मोदी शाह की जोड़ी। मीडिया का एक बहुत बड़ा सवाल है
कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सौरभ भारद्वाज जी से पूछा गया कि राघव चड्ढा जो सांसद हैं आखिर में वो कहाँ हैं? देखिए, राघव चड्ढा जी कहाँ हैं इस बारे में, वो उनका निजी जीवन भी है, राजनीतिक जीवन भी है। राजनीतिक जीवन में राज्यसभा से आते हैं पंजाब से, तो पंजाब की केजरीवाल के मसले पर वर्ल्ड के लोग बोल रहे हैं, अनेकों कई देशों के लोग बोल रहे हैं, तो राघव चड्ढा क्यों शांत है? देखिए, शांत अकेले राघव चड्ढा का, बहुत सारे नेता जो नहीं बात कर पा रहे, जो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जब अब एक बात है, जैसे आप मेरे पास हैं, ऐसे मीडिया जाए ना राघव जी के पास, जाए और बात करें उनसे, क्या कभी राघव चड्ढा जी ने किसी बात का जवाब नहीं दिया है? जब मीडिया उन तक पहुंची है, अगर मैं ये आपकी बात को मैं ये कहूं कि वो पंजाब में है या दिल्ली में है या विदेश में जहां भी हैं, तो क्या आज तक एबीपी या तमाम जो मीडिया चैनल से क्या उनकी पहुंच से बाहर है राघव चड्ढा जी? जाएं, बात करें, सवाल पूछें। अगर उनके सवालों से भागें, उनका जवाब तो आपका सवाल बनता है कि वो क्यों चुप है। आपको पूछ नहीं रहा तो किसको जवाब देंगे? वो मीडिया की जिम्मेवारी कि वो जाए, उनसे बात करें। जैसे समय समय पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, बोलते थे, अब जब से केजरीवाल गए साइलेंट है। देखिए, साइलेंट वाली बात ये भी कि पार्टी तय करती है कि किस विषय पर किसने बात रखनी है। अभी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप कुमार मोनू जी पूर्वी दिल्ली चुनाव भी लड़ रहे हैं, वो भी समय समय पर बोल रहे हैं, जिसको जो जिम्मेवारी है वो सब कर रहे हैं। हो सकता है अभी पार्टी की ओर से राघव चड्ढा जी को कोई और दूसरी जिम्मेवारी दी गई हो, किसी और विषय पर काम कर रहे होंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर बात पर राघव चड्ढा जी बोले, जब वक्त आएगा तो बोलेंगे वो भी। लेकिन कल केजरीवाल जी ने खुद जो है सौरभ भारद्वाज और आरसी का नाम लिया, और आज खबर ये चल रही है कि आरसी ये 4 लोग कह रहे हैं कि 2 लोग नहीं, अब 4 लोग जेल जाएंगे। देखिए, ये नाम आज नहीं, 1.5 साल पहले भी चार्जशीट में थे नाम, राघव क्या नाम है, सौरभ भारद्वाज जी का और आतिश मैम का, दोनों के नाम पहले भी थे। उन्होंने तो ये कहा है कि ये नाम पहले से ऑलरेडी है, मेरे पास कुछ नया कहने के लिए नहीं है, क्योंकि खबरें कुछ है, बताई कुछ जा रही हैं और छुपाई बहुत सारी जा रही हैं चीज़ें। तो ये नाम आज नहीं आए हैं, ये जब जांच शुरू हुई थी उस वक्त से नाम चार्जशीट में उनकी में है। तो उसमें ऐसा नहीं कि अरविंद जी ने कुछ अलग से नाम ले लिया है कि टॉर्चर किया गया, उन्होंने उनको बताया है मैं भी शर्म जा रहा है, तुम भी लेट हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा 2 के 4 कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो देखो क्या है, इन्होंने कड़िया बनाई हुई है। जैसे अभी आपको पता होगा 2 दिन पहले ईडी ने छापा मारा, क्या नाम है, दीपक सिंगला जी के यहाँ। दीपक सिंगला जी से पहले ईडी ने बुला लिया, गहलोत जी को बुला लिया, उनसे पहले एक यादव जी हमारे एक और विधायक है, उनको बुला लिया। ये पूरा खेल चल रहा है कि कैसे भी करके आम आदमी पार्टी के विधायकों को रौंदा जाए, उनको बेड़ियों में जकड़ा जाए। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, ईडी भी समझ ले इस बात को, सीबीआई भी समझ ले और केंद्र सरकार भी समझ ले कि आम आदमी पार्टी का प्रत्येक नेता आंदोलन की कोख से जन्मा हुआ नेता है। वो ना तो ईडी से डरता है, ना सीबीआई किसी जांच से डरता है। गलत नहीं किया तो गलत से डरते भी नहीं है। कई वकीलों का मंथन चल रहा है लगातार कि रिसर्च चल रही है, क्या केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं? आपको क्या लगता है? संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि किसी मुख्यमंत्री को अगर ट्रायल के लिए कस्टडी दी गई है तो उसे रिज़ाइन कर देना चाहिए, ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा है। और अगर ऐसा होता तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी भारत के संविधान में पूर्ण आस्था, पूर्ण विश्वास रखते हैं। वो अगर लिखा होता कि केजरीवाल जी को या मुख्यमंत्री साहब को इस्तीफा देना चाहिए तो देते। और दिल्ली की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री को पूर्ण बहुमत से सरकार दी है, 70 में से 62 विधायक दिए हैं, इस विश्वास के साथ कि वो हमारी देखभाल, हमारे गार्जियन की तरह हमारी देखभाल करेंगे। और माननीय अरविंद केजरीवाल जी ही, अभी आपको पता होगा सौरभ भारद्वाज जी को और आतिश जी को उन्होंने जो उनके विभाग है उन पर टिप्पणी की, उन्होंने कहा जेल से कि गर्मी आ रही है, पानी की व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए, अस्पतालों में दवाई की कमी ना हो, सौरभ भारद्वाज जी को कहा गया। जेल जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी का ध्यान अपने जो दिल्ली के नागरिक हैं, तमाम उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, चाहे कोई भी उनसे जुड़ी सुविधाएं दिल्ली के नागरिकों की, उन पर पूरा ध्यान उनका है। वो जैसे पहले सरकार चल रही थी उसी प्रकार आज भी जेल से सरकार चल रही है। जनता का ये भी कहना है कि सुनीता केजरीवाल को सीएम बना देना चाहिए। देखिए, पार्टी का अपना निजी फैसला है। पार्टी का विधायक दल के नेता हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं। अरविंद केजरीवाल जी राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। वो जिस चीज़ को तय करेंगे, और वो छोड़ो, जब उन्होंने एक रेफरेंडम कराया दिल्ली के अंदर कि क्या मुझे दिल्ली के शराब घोटाले में फंसाने की साजिश की जा रही है, क्या मुझे जेल जाने के बाद सरकार से रिज़ाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो तमाम दिल्ली की जनता ने जो अरविंद केजरीवाल को प्रेम करते हैं, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को वोट दिया, उन सब ने कहा एक सुर में कि अरविंद केजरीवाल जी को अगर ये जेल में भेज देते हैं साजिश के तहत, तो अरविंद केजरीवाल जी को जेल से सरकार चलानी चाहिए। तो क्या लगता है, अब संजय सिंह हमेशा के लिए बाहर आ जाएंगे या फिर? देखिए, ये न्यायिक प्रक्रिया है, अभी जमानत मिली है, राहत मिली है हमें फौरी। लेकिन मेरा मानना है कि अब चुनाव के रण में अब हमारा जो शेर है जिसका नाम संजय सिंह है, भैया के नाम से सब जानते हैं, भैया संजय सिंह जी, अब हम सबके बीच में हम को जो पीड़ा थी थोड़ी सी अरविंद जी के जाने पर, जबकि क्रांतिकारियों के जाने पर कभी पीड़ा नहीं होती है। क्रांतिकारियों का आभूषण है जेल, पुलिस, थाने, सब क्रांतिकारियों के आभूषण हैं। बड़े बड़े जो आंदोलनकारी रहे हैं, चाहे आज़ादी का आंदोलन रहा है, चाहे 1857 का आंदोलन रहा है, कोई भी आंदोलन रहा है, तमाम आहुतियाँ सब ने दी है। कोई जेल गए हैं, किन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। लेकिन अगर हमारे
सांसद, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री जेल जा रहे हैं तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मानना है कि हमारे छोड़ दिया गया, जमानत मिली है। हाँ। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के लिए आप क्या कहेंगे? रास्ता खुला है, क्योंकि मनी ट्रेल कहीं भी नहीं मिली है। अभी न्यायालय ने क्या कहा, क्या आपको इनकी कस्टडी चाहिए, पैसा नहीं मिला? उन्होंने कहा जी नहीं मिला। सेम बात माननीय उप मुख्यमंत्री साहब मनीष सिसोदिया जी के लिए भी उनके केस में भी पैसा कहीं नहीं मिला। मेरा मानना है संभवतः बहुत जल्दी उनकी भी जमानत हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी के में भी मसले में ये सेम है कि उनके वहाँ भी मनी ट्रेल नहीं है। ये कहा गया कि शरद रेड्डी ने नाम लिया इनका, इनको कई करोड़ रुपए दिए, लेकिन जब शरद रेड्डी की कंपनी अरविंदो फार्मा की जब बात करते हैं तो वो कंपनी जब उनकी जमानत होती है, अंतरिम जमानत होती है, तो 5 करोड़ रुपए का बेल, क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड उनकी कंपनी भारतीय जनता पार्टी को देती है, तो उनकी इंटरिम बेल होती है। उन्हें कहा जाता है कि आप अरविंद केजरीवाल का, जबकि 9 बयान थे उससे पहले, शरद रेड्डी के 9 बयान थे, 9 बयान में किसी में उसने ये नहीं कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल को मिला। उसने कहा कि मैं कभी अरविंद केजरीवाल जी को नहीं मिला। लेकिन जब उनकी अंतरिम जमानत होती है, उनको दबाव बनाया जाता है उन पर कि आप कहें कि अरविंद केजरीवाल जी से मिले हैं, और उनकी कंपनी ने फिर 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। टोटल 60 करोड़ रुपए में सौदा हुआ। शरद रेड्डी की जमानत का जो खुला, उस पर आज कोई बात करने को तैयार नहीं है। अब बात आती है कि पैसा गया कहाँ गया। किंग पिन बोलते हैं कि बहुत बड़ा व्यापारी है साउथ का शरद रेड्डी, जो 4-5 बड़े व्यापारी हैं शराब के साउथ इंडिया के, उसमें सबसे बड़ा नाम है शरद रेड्डी। शरद रेड्डी की कंपनी अरविंदो फार्मा के नाम से जो 60 करोड़ रुपया कहाँ गया? भारतीय जनता पार्टी के खाते में। ना कांग्रेस के खाते में गया है, ना ही आम आदमी पार्टी के खाते में गया, ना किसी अन्य पार्टी के खाते में गया। वो पैसा कहाँ गया? भारतीय जनता पार्टी खाते में। तो जांच किसकी होनी चाहिए? आम आदमी पार्टी के नेताओं की जांच होनी चाहिए या भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेताओं की जांच होनी चाहिए, जिन्होंने 60 करोड़ रुपया ईडी एक्सटॉर्शन का धंधा कर रहे हैं आजकल, उगाही का धंधा, रंगदारी का धंधा चल रहा है। ईडी सीबीआई रंगदारी के 2 एजेंट बना दिए हैं, जो जाकर किसी को अड़काते हैं, चलो भाई तुम्हारे खिलाफ ये जांच करनी है, वो करनी है, पैसे दो, इलेक्टोरल बॉन्ड दो और मौज लो, इलेक्टोरल बॉन्ड दो और धंधा लो, इलेक्टोरल बॉन्ड दो और आराम से जितनी लूटपाट करने देश में करें। पार्टी की मंशा ये बनेगी कि संजय सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया जाए? नहीं, कैसे बन पाएंगे? बड़ा इलॉजिकल सवाल है, आपको समझना चाहिए। वो राज्यसभा के सांसद हैं और विधायक दल का नेता बनने के लिए आपको विधायक होना पड़ेगा, तब आप कहीं जाकर के मुख्यमंत्री बन पाएंगे। अभी पार्टी का ऐसा कुछ विचार भी नहीं है। और हमारे मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल थे, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। नहीं, बात ये है कि जैसे अभी मान लो आप लोगों की सिंपैथी सत्येंद्र जैन में बिल्कुल नहीं दिख रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। सत्येंद्र जैन जी अभी वापस गए हैं। सत्येंद्र जैन जी का के ऊपर जो जुल्म इन्होंने ढाए हैं, 3rd डिग्री टॉर्चर भी किया, उनको सब कुछ किया, लेकिन उनको तोड़ नहीं पाए। वो सत्येंद्र जैन जी के साथ, माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के साथ, माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के साथ, जिनकी आज जमानत हो गई, क्या हमने सबके लिए लड़ाई सड़क पे नहीं लड़ी है? सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ी हम लोगों ने। जब हम लोग लड़ रहे थे, लोग कह रहे थे तुम तो भ्रष्टाचारियों के लिए लड़ रहे हो, तब हमने कहा कि इसलिए लड़ रहे हैं कि हमें अपने नेताओं पर भरोसा है, हमें अपने साथियों पर भरोसा है कि वो बेदाग हैं, ईमानदार हैं। आज संजय सिंह बाहर आए हैं ये कह करके कि उन पर कोई भी पैसे का लेन देन नहीं दर्शाया गया है, सिर्फ आरोप है। लेकिन मेरी बात एक मिनट सुनिए। इस्तीफा मांग रहे केजरीवाल, मानते रहे, जो करना करे वो। इस्तीफा तो उनको अपने पार्टी के मुखिया जेपी नड्डा से मांगना चाहिए, जिसकी नाक के नीचे 60 करोड़ रुपए एक शराब व्यापारी के अकाउंट से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके उनके खाते में आया। जिसके खाते में 60 करोड़ रुपए आया, उसको इस्तीफा देना चाहिए बेईमानी के पैसे का, या जिनके ईमानदार नेताओं को बेईमानी के झूठे आरोपों में, उसी शराब घोटाले में पकड़ा गया है हमारे नेताओं को, जिस शराब घोटाले का पैसा शरद रेड्डी ने 60 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाला। तो आप खुद मैं दर्शकों से भी ये सवाल, मेरा सीधा सीधा सवाल है कि आप भी फैसला करें इस बात का कि आप उस भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े जिसके नेता शराब माफिया से 60 करोड़ रुपया लेकर के उसको जमानत देते हैं, और ईमानदार जिन पर 2 करोड़ रुपए का झूठा आरोप है, और कोर्ट ने यह भी कहा कि आज तक कहीं लेन देन में कोई पैसा नहीं मिला है, उसलिए आज उनकी जमानत भी हो गई। तो आखिरी सवाल यह है कि संजय सिंह की जमानत होने से जो दिल्ली में चुनाव है 7 सीटों पर, क्या फर्क पड़ेगा और कितनी सीटों पर आप उम्मीद लगाई बैठे? 26 सीटों पर आम आदमी पार्टी पूरे देश में लड़ रही है, और मेरा मानना है कि हम 26 की 26 सीटें जीतेंगे। और संजय सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ने जा रहे हैं। 4 सीटें, 4 नहीं, हम 7 सीटों पर लड़ रहे हैं। आपको समझना होगा, हम इंडिया गठबंधन में हैं। हम खाली 4 सीट पर नहीं, हम 7 सीट पर लड़ रहे हैं दिल्ली में, और 7 की 7 सीटें हम इंडिया गठबंधन के साथियों के सहयोग से, अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत से और अपने शीर्ष नेतृत्व के नेतृत्व में हम 7 की 7 सीटें हम जीतने वाले हैं। तो ये थे प्रेमी विजेंद्र कुमार। इन्होंने स्पष्ट तौर से बताया कि संजय सिंह की जमानत से इस लोकसभा के चुनाव पर एक बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, और जो 26
सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही 26 की 26 जीतेंगे और दिल्ली की जो इंडिया गठबंधन की 7 सीटें हैं, 7 का पूर्ण रूप से दावा इन्होंने किया। धन्यवाद।